Dear students, good morning. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R. N. Rohia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, राइट। सो इन दिस पार्ट 15th पार्ट, इसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स का सेपरेशन। मैंने लेंथेनाइट एलिमेंट्स के एक्टिनाइट एलिमेंट्स जब स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा धातुएं। हिंदी शब्द इसका है दुर्लभ मृदा धातुएं। बच्चों, लेंथेनाइट्स, मैं अभी लेंथेनाइट्स की बात कर रहा हूं, तो लेंथेनाइट्स बेसिकली नेचर में बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में उपलब्ध हैं और ये ऑक्साइड्स बनाकर मिलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगर किसी अयस्क के अंदर या एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो अयस्क हमें मिलता है उसमें अगर एक या दो लेंथेनाइट्स हैं तो बाकी के लेंथेनाइट्स के मिलने की संभावना भी होती है। इस बात पर भी मैंने काफी डिटेल में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में और बिगिनिंग में, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी रेडियस L से लेके Lu तक, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक रेडियस में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स अंदर के कक्षक होते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है और उससे हम बहुत अच्छी तरह से एलिमेंट के बारे में एक जिसे कहना चाहिए, हम एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या रिएक्शंस होंगी, किस तरह का उसका कैरेक्टर होगा, इसे हम एसेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट इन दिस लेक्चर लेंथेनाइट्स की प्राप्ति एवं पृथक्करण, सेपरेशन एंड ऑकरेंस ऑफ द लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स किस तरह से मिलते हैं और इनका किस तरह से हम सेपरेशन करते हैं। बच्चों, लेंथेनाइट एलिमेंट्स का सेपरेशन एक बहुत ही कठिन विधि है और इसके अंदर जो बड़ी स्पेशल एंड स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक्स को इसमें यूज करते हैं। मैंने बच्चों यहां पर इस लेक्चर के अंदर तीन मेथड्स, जो बड़े इसके कॉमन मेथड्स हैं, ये यूज किए हैं। पहला मेथड है इसमें आयन एक्सचेंज मेथड, हिंदी शब्द इसका है आयन विनिमय विधि। सेकंड इसमें है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड और तीसरा इसके अंदर है दिस इज द विलायक निष्कर्षण विधि, हिंदी शब्द इसका है विलायक निष्कर्षण विधि और तीसरा इसका है गैस क्रोमेटोग्राफी। इन तीन मेथड्स को मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। आप ये जो मैटर है इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा और ध्यान से इसे आप सुनिएगा, आपको एक एक चीज इसमें समझ में अच्छी तरह से आएगी। जैसे मैंने कहा कि पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द लेंथेनाइट इज ए टफ मेथड, राइट। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहां पर इसको बताने की कोशिश की है और बीएससी पार्ट सेकंड के सिलेबस के अनुसार ये मैटर पर्याप्त है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपके क्वेश्चन के लिए भले ही किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 1.5 नंबर का हो, अगर नंबर का ज्यादा है, 3 मार्क्स का है, तो आप तीनों मेथड्स लिख दीजिए। और अगर सपोज आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और सवाल आपका 1-1.5 नंबर का है, तो आप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक मेथड
ये बड़ा पर्टिकुलर मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन विनिमय विधि। ये आप एग्जाम में आप जरूर लिखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बच्चों, ये जो आयन एक्सचेंज मेथड है, ये आयन एक्सचेंज मेथड बेसिकली हम अपने घरों में जो आरओ वाटर प्लांट हम काम में लेते हैं, स्मॉल जो हमारे घरों में डोमेस्टिक आरओ वाटर आता है, उसके अंदर बच्चों हम आयन एक्सचेंज, एक कॉलम आता है उसका हम यूज करते हैं। उसपे 3 कॉलम होते हैं, एक कॉलम में फिल्टर लगा हुआ होता है, एक कॉलम में आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, और तीसरे कॉलम के अंदर एक एक्टिवेटेड चारकोल का, जो कि वाटर की ऑर्डर एंड कलर इन दोनों को रिमूव करता है। एक्टिवेटेड चारकोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जालतब चारकोल, एनिमल चारकोल, राइट। क्योंकि हम जब लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक प्रिपरेशन करने के बाद जो हमें यील्ड मिलती है, लब्धि मिलती है, जो कंपाउंड की मात्रा हमें मिलती है, उसको हम डीकलराइज करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल के साथ उसे मिक्स करते हैं। यानी सॉल्वेंट में पहले हम अपने कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं, फिर उसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिलाते हैं, और उसके बाद उसे शेक करके और वापस हम उसको छान करके, तो जो हमारा छनित नीचे निकलता है बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, और जो छनित निकलता है, उस छनित में से हम हमारा जो कंपाउंड होता है उसका हम प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण करके उसे अलग करते हैं। इस तरह से, जैसा मैंने बताया, आयन एक्सचेंज रेजन ये हम ऑलमोस्ट सभी के घरों के अंदर आज के युग में सबको पता है। जगह जगह बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, या हमारे जो गेस्ट हाउसेज हैं, बहुत सी जगहों पर आरओ वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, और उसमें ये आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज किया हुआ है। ये अलग बात है कि अलग अलग तरह की रेजिन्स हैं, अलग अलग तरह के यूज हैं। ये बच्चों थोड़ा सा स्पेसिफिक है, कॉस्टली मेथड है। यहां पर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। देखो बेटा, प्राप्ति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स का। फिर वापस मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूं बच्चों। देखो, लैंथेनाइड्स के अंदर एक तो हम पढ़ते हैं जब F कक्षक F1 से F7 तक भरे जाते हैं, यानी La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, गैडोलिनियम तक। सी, यहां पर देखो बेटा, La से Eu तक 4F7, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहां पर इनको 2 भागों में बांटा है। पहला पार्ट तो है बच्चों La से Eu तक, आप देखिए 57 से लेकर 63 तक 7 एलिमेंट्स। इन तत्वों को कहते हैं हल्का एक्टिनाइड तत्व, लाइट एक्टिनाइड एलिमेंट्स, राइट। या फिर इन्हें कहते हैं सीरियम ग्रुप लैंथेनाइड्स। बच्चों, La क्या है? 3rd ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट। और सीरियम क्या है? सीरियम है लैंथेनाइड श्रृंखला का पहला तत्व, राइट। तो बच्चों, यहां पर या तो इनको हम कहते हैं लाइट लैंथेनाइड एलिमेंट्स, और या फिर इनको हम कहते हैं सीरियम ग्रुप ऑफ लैंथेनाइड। बच्चों, ये जो ए लिखा है ना, ए, इस ए के अंदर सीरियम पहला लैंथेनाइड एलिमेंट है, इसलिए इसको कहा गया है, क्योंकि यहां पर सीरियम प्रतिनिधित्व कर रहा है इसका, राइट। यहां पर बच्चों इनका जो मॉनिटर है वो सीरियम से यहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो इनका जो मॉनिटर सीरियम है, इसलिए इसको कह दिया सीरियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, या यहां पर कहते हैं सीरियम ग्रुप लैंथेनाइड्स इनको कहते हैं, क्योंकि इनके खनिजों में, खनिज का मतलब है अयस्क, ओर्स जो मिलता है वो बच्चों सीरियम इसमें प्रमुख रूप से मिलता है। तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, जो अयस्क की प्राप्ति होती है उसको आधार बना करके, उसको बेसिस बना करके वी डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स। पहला तो बनाया है सीरियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी शुरुआती लैंथेनाइड तत्व, और इनको हमने कहा है हल्का एक्टिनाइड एलिमेंट्स, राइट। बच्चों,
सीरियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में सीरियम जो पहला तत्व है लैंथेनाइड सीरीज का वो फर्स्ट एलिमेंट है। नाउ बी पार्ट के अंदर बच्चों जीडी यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप देखिए गैंडोलिनियम। बच्चों गैंडोलिनियम में La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd। Gd में जो इलेक्ट्रॉन होता है आप देखिए 5f7 सॉरी नॉट 5f लैंथेनाइड्स के अंदर 4f7 5d1 दिस इज द गैंडोलिनियम। और यहां से लास्ट तक ल्यूटीशियम तक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं भारी लैंथेनाइड एलिमेंट्स, राइट। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इरिट्रियम। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, भारी लैंथेनाइड एलिमेंट्स। और बच्चों इसको कहते हैं इट्रियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों इट्रियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट। और मैंने इन लेक्चर्स के अंदर एक जगह क्वेश्चन बताया है कि इट्रियम का मतलब वाई, और इट्रियम प्रकृति में भारी लैंथेनाइड तत्वों के साथ पाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि जब हम लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक चलते हैं तो हम देखते क्या है कि होल्मियम पर HO होल्मियम की रेडियस और इट्रियम की रेडियस एक जैसी हो जाती है, राइट। इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि इट्रियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है, लेकिन यह हैवी एक्टिनाइड एलिमेंट्स के साथ, सॉरी हैवी लैंथेनाइड एलिमेंट्स के साथ पाया जाता है। इट्रियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है। Y, ZR, NB, MOTC, RU, RH, PD, Ag, CD। इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 एंड कैडमियम एटॉमिक नंबर 38। 10 एलिमेंट है बच्चों, है ना। तो बच्चों यहां पर इसको हम कहते हैं इट्रियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड मैटर यहां पे लिया है सेपरेशन का, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। यहां पर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रोमीथियम, पीएम, इसका सिंबल है पीएम। प्रोमीथियम के अलावा सभी लैंथेनाइड तत्व नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोमीथियम को किस तरह से बनाया गया, मैंने सुपर हैवी एलिमेंट्स में बताया था कि अति भारी तत्वों का निर्माण कैसे किया गया, राइट। तो अति भारी तत्वों के निर्माण में मैंने ये बताया था कि किस तरह से एक्टिनाइड एलिमेंट के ऊपर भारी तत्वों में बच्चों इनर्ट गैसेस हैं, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नॉट आर्गन, दिस इज HENEAR, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। इन एलिमेंट्स की जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं उनके नाभिक के ऊपर हैवी एलिमेंट्स की बौछार करते हैं, तो इनका सिंथेसिस होता है, इनका सुपर हैवी एलिमेंट्स का। आप सुपर हैवी एलिमेंट्स वाले मेरे लेक्चर में देखिएगा। तो बच्चों यहां पर प्रोमीथियम को भारी नाभिकों के, लाइक यूरेनियम, जैसा मैंने आपसे कहा यूरेनियम ACTHPaU 92 एटॉमिक नंबर 92, इसके नाभिक पर भारी नाभिक लाइक जीनॉन, लाइक क्रिप्टॉन, इनकी बौछार करते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस का विखंडन होता है उससे प्रोमीथियम PM का निर्माण होता है। यानी नेचर में प्रोमीथियम को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स मिलते हैं, सिर्फ प्रोमीथियम का निर्माण किया जाता है भारी एक्टिनाइड एलिमेंट्स के ऊपर भारी नाभिकों की बौछार करके एक्टिनाइड एलिमेंट्स के ऊपर, जिस तरह से हमने सुपर हैवी एलिमेंट्स का निर्माण किया था। यहां पर बच्चों लैंथेनाइड तत्वों के प्रमुख अयस्क निम्न हैं। पहला इसमें है मोनेजाइट। ये मैंने 3 लिखे हैं बच्चों, ये 3 इसके मेन ओर हैं। मैं MSc के हिसाब से या रिसर्च के हिसाब से बात नहीं कर रहा, जो हमारा सिलेबस है मैंने उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस मैटर को कंपाइल किया है
यहां पर लैंथेनाइट के 3 मेन ओर्स अयस्क, पहला इसमें है मोनेजाइट। बच्चों मोनेजाइट में थोरियम, लैंथेनम, इट्रियम व लैंथेनाइट का मिक्स फॉस्फेट होता है। जो हमें ओर मिलता है, जब हम ओर की स्टडी करते हैं तो उनके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं और ये किस फॉर्म में होते हैं, फॉस्फेट के फॉर्म में। दिस इज द मोनेजाइट। सेकंड इसमें होता है जीनोटाइम। ये सेकंड दूसरे प्रकार का अयस्क है। इस ओर के अंदर ये बच्चों लैंथेनम व थोरियम के ऑर्थोफॉस्फेट्स के रूप में होता है, राइट। पहला वाला होता है फॉस्फेट्स के फॉर्म में, अलग अलग मेटल्स के। दूसरा वाला होता है ऑर्थोफॉस्फेट्स के रूप में। और बच्चों एंड द थर्ड वन, तीसरा प्रमुख अयस्क, दैट इज बेसनेसाइट, राइट। दिस इज द बेसनेसाइट। इसके अंदर रेयर अर्थ फ्लोराइड कार्बोनेट इस फॉर्म में, यानी यहां पर लैंथेनाइट मेटल के, यहां पर बच्चों इस बेसनेसाइट में 8 से 10 प्रकार के लैंथेनाइट एलिमेंट्स मिलते हैं। और वो किस प्रकार मिलते हैं, फ्लोराइड कार्बोनेट के फॉर्म में, लाइक दिस। बच्चों एलन का मतलब है लैंथेनाइट तत्व, विभिन्न प्रकार के लैंथेनाइट तत्व। जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर 7 से 10 प्रकार के, करीब 7, 8, 9, 10 प्रकार के एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट मिलते हैं फ्लोराइड कार्बोनेट के फॉर्म में यहां पर प्राप्त होते हैं। यहां पर बच्चों ये जो इसकी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आधुनिक विधियां, तो पहली विधि इसमें है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन विनिमय विधि। बच्चों आयन विनिमय विधि में, आयन एक्सचेंज मेथड में, जैसा कि हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में या बस स्टैंड पे या रेलवे प्लेटफॉर्म पे, गेस्ट हाउसेज में, आजकल सब जगह आरओ वाटर प्लांट लगे हुए हैं। 3 कॉलम लगे हुए होते हैं। पहले कॉलम के अंदर एक फिल्टर होता है, आप देखिए उसके अंदर एक अंदर एक फॉर्म जैसी चीज लगी हुई होती है। वो फॉर्म नहीं होता बेसिकली, और उससे पानी फिल्टर होता है। और सेकंड जो होता है कॉलम, वो उसमें होता है एक्टिवेटेड चारकोल का, जो पानी की स्मेल और पानी की गंदगी, पानी की स्मेल और पानी का कलर, बेटा इंप्योरिटीज जो है ना, गंदगी, वो तो पहले कॉलम में फिल्टर हो जाती है। दूसरे कॉलम में पानी की ऑर्डर एंड वाटर का जो कलर होता है वो खत्म होता है। और तीसरे वाले के अंदर फिर आयन एक्सचेंज मेथड चलता है, जिसे हम कहते हैं थोड़ा महंगी, कॉस्टली आती है, वो कॉलम जो होता है कॉस्टली आता है। तो बच्चों यहां पर आयन एक्सचेंज रेजिन में इस मेथड में एक स्तंभ, कॉलम, लंबा एक कॉलम होता है, एक कॉलम लेते हैं और उस कॉलम के अंदर सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, राइट। ये मैं बार बार आपसे आरओ की बात कर रहा हूं। आरओ के अंदर जो तीसरा कॉलम होता है उसमें सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन होती है। लेकिन वो आयन एक्सचेंज रेजिन सिंथेटिक किस काम की होती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए, राइट। लेकिन यहां पर ये रेजिन थोड़ा स्पेशल होती है, क्योंकि यहां पर हम रेयर एलिमेंट का सेपरेशन कर रहे हैं और ये मेटल्स बच्चों बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो बच्चों यहां पर हम एक कॉलम लेते हैं और उस कॉलम में हम सिंथेटिक संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन को भर देते हैं। बच्चों ये जो रेजिन हम लेते हैं इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, ये दो, इनमें से कोई भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड, ये एसिडिक ग्रुप इसके अंदर होते हैं। और जब कोई लैंथेनाइट आयन का विलयन हम जो ओर होता है उसका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में या कंसंट्रेट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, इसका मैं बताऊंगा आपको आगे, हम उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। और यहां पर इन लैंथेनाइट आयन के सॉल्यूशन को जब हम इस कॉलम में, ये जो एक लंबा कॉलम होता है उसके अंदर हम इसको पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो लैंथेनाइट आयन अम्लीय समूह के H+ आयन को विस्थापित करके रेजिन के साथ जुड़ जाता है। देखो बेटा, ये हमारे लैंथेनाइट एलिमेंट का सॉल्यूशन है, इसको हमने मिक्स किया आयन एक्सचेंज रेजिन में। ये आयन एक्सचेंज रेजिन में ये 3H क्या शो कर रहा है, आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और
सल्फोनिक एसिड ग्रुप, राइट। तो यहां पर ये लेंथेनेड आयन इनको तो कर देता है रिप्लेस, किसको, H प्लस को, और इस रीजन के साथ ये जो सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन होती है, ये मेटल्स सॉल्वेंट में से निकल करके इस रेजिन के साथ इस तरह से जुड़ जाती हैं। यानी यहां पर ये एक तरह से कहना चाहिए कि ये जो रेयर एलिमेंट्स हैं इनको ये रेजिन एब्जॉर्ब कर लेती है, करेक्ट। और यहां पर ये H प्लस यहां पर बाहर निकल जाता है। अब क्या करते हैं कि ये रेजिन जिसके साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स अटैच होते हैं, यहां पर बच्चों कॉलम में ये जो H प्लस आयन होते हैं, इसको हम अच्छी तरह से वी यूज डबल डिस्टिल्ड वाटर टू रिमूव दिस, क्योंकि यहां पर बच्चों मामला बहुत इस तरह का है कि यहां पर हम डबल डिस्टिल्ड कंडक्टिविटी वाटर यूज करते हैं। यहां सबसे पहले कि कॉलम में जो एसिड आयंस हैं, H प्लस आयंस, ये H प्लस आयंस कहां से आए, ये बच्चों रेजिन में से बाहर निकले। रेजिन में से कैसे बाहर निकले कि ये लेंथेनेट एलिमेंट्स जो कि हमें सॉल्यूशन पास किया था रेजिन में से, राइट, ये इन H प्लस आयन को रिप्लेस करते हैं और ये लेंथेनेट आयन इस रेजिन के साथ अटैच हो जाते हैं, राइट। अब ये H प्लस आयन इनको हम अच्छी तरह से वॉश आउट करते हैं, जल से इनको धोते हैं और इनको सेपरेट करते हैं। और बेटा इसके बाद क्या करते हैं कि कॉलम में बचता क्या है, ये यानी रेजिन के साथ लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा यहां पर इस कॉलम में एक तो साइट्रिक एसिड और दूसरा अमोनियम साइट्रेट, इनका बफर सॉल्यूशन डालते हैं, राइट। अब ये बफर सॉल्यूशन, ये सब चीजें आपने एसिड बेस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ी है, इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये बफर सॉल्यूशन आप एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हर चीज को मैं बताऊंगा तो ये सिलेबस में मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। तो बफर सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं साइट्रिक एसिड और अमोनियम साइट्रेट का। अब बच्चों यहां पर ये जो लेंथेनेट आयन होते हैं ये रेजिन से फ्री हो जाते हैं, और रेजिन से फ्री होकर ही क्या करते हैं, ये जो हमने बफर सॉल्यूशन डाला साइट्रिक एसिड प्लस अमोनियम साइट्रेट का, तो बच्चों यहां पर ये लेंथेनाइट जो रेजिन के साथ अटैच थे, ये यहां से निकल करके इसके साथ अटैच हो जाते हैं, लाइक दिस। तो बच्चों ये लेंथेनाइट आयन रेजिन से मुक्त होकर के जो हमने बफर सॉल्यूशन डाला, दैट इज साइट्रिक एसिड प्लस अमोनियम साइट्रेट का, उसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं एंड दे विल फॉर्म लेंथेनाइट एलिमेंट्स का साइट्रेट, एक लवण सॉल्ट बन जाता है। यहां पर एक सॉल्ट बन जाता है बच्चों, और ये अलग हो जाते हैं। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि यह अभिक्रिया भिन्न लेंथेनाइट्स के लिए अलग अलग गति से संपन्न होती है, राइट। यानी अलग अलग मेटल्स, ये जो बच्चों यहां पर ये जो लेंथेनाइट मेटल है जो इसके साथ अटैच होती है, वो अलग अलग लेंथेनाइट के साथ अलग अलग स्पीड से होती है, राइट। और यहां पर साइट्रेट सॉल्यूशन जब नीचे उतरता है तो उसके साथ लेंथेनाइट आयन भी साइट्रेट कॉम्प्लेक्स के रूप में नीचे उतरते हैं, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर लेंथेनाइट आयन स्तंभ के नीचे आ जाते हैं, राइट। इस प्रकार से लेंथेनाइट का सेपरेशन करते हैं, एंड दिस इज द आयन एक्सचेंज मेथड, राइट। सेकंड बच्चों इसके अंदर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की मैं तुलना, देखो बेटा, हम जब अपने कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को साबुन से धोने के बाद उसको निचोड़ लेते हैं, और पहले हम क्या करते हैं, अपनी कमीज को 3 लीटर पानी में निकालते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं, और दोबारा फिर हम फ्रेश वाटर लेते हैं, फिर उसके अंदर निकालते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, फिर थर्ड टाइम फिर, दिस इज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, राइट। मैं बड़े सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लेंथेनाइट आयन के कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, लेंथेनाइट आयन के सॉल्यूशन बनाते हैं, किसमें, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में, और यहां पर इस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में बने हुए सॉल्यूशन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट के साथ
मिलाकर के हिलाते हैं। तो बच्चों यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सभी आयनों की विलेयता के कारण कुछ आयन शीघ्रता से विलय हो जाते हैं, राइट। हमने क्या किया, जो ओर था उसका कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट, इसको मिलाते हैं। तो यहां पर इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो सॉल्यूशन होता है लेंथेनाइड आयन प्लस नाइट्रिक एसिड का, इसमें से रेयर एलिमेंट्स अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, जैसा मैंने आपको ये बताया कि यहां पर ये आयन लेंथेनाइड ये रेजिन से इसके साथ साइट्रिक एसिड प्लस अमोनियम साइट्रेट के साथ अलग अलग वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, अलग अलग वेग के साथ जुड़ते हैं। उसी प्रकार यहां पर ये आयन भिन्न भिन्न विलेयता के कारण शीघ्रता से विलय हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर लैंथेनम नाइट्रेट एंड गैंडोलिनियम नाइट्रेट के सांद्र नाइट्रिक एसिड को ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट सॉल्यूशन में, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, अगेन बफर सॉल्यूशन सेम, एसिड एंड बेस में आप देखिएगा, दिस इज द वितरण गुणांक, आयनिक इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का अनुपात ये होता है। बच्चों ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट की तुलना में डाई 2-इथाइल हेक्साइल फॉस्फोरिक एसिड अधिक उपयुक्त विलायक है, राइट। मैंने यहां पर ये दोनों सॉल्वेंट हैं, पहला सॉल्वेंट यहां पर है ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट और दूसरा सॉल्वेंट बच्चों इसके अंदर है डाई 2-इथाइल हेक्साइल फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों का मैंने यहां पर जिक्र किया है और इन दोनों का बड़ा कॉमन यूज होता है। नाउ थर्ड मेथड इज द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों देखो, अगेन इट्स ए स्पेशल एनालिटिकल टेक्निक और गैस क्रोमेटोग्राफी। बच्चों ये सारी टेक्निक्स हम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ते थे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे, प्रोफेसर आरवी सिंह साहब हमें पढ़ाया करते थे राजस्थान विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रणवीर सिंह साहब हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे और ये मुझे याद आ रहा है कि ये इस तरह की सब हमें एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में वो बताया करते थे। तो बच्चों गैस क्रोमेटोग्राफी, यहां पर लेंथेनाइड आयन 2266 टेट्रा इथाइल 35 हेप्टेन डाइओन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। दिस इज बच्चों टेट्रा, दिस इज टेट्रा T4 टेट्रा इथाइल हेप्टेन H and this is dione, this is LNTHD whole thrice। बच्चों ये आयन इस सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये होता है स्टेबल, दैट इज LNTHD whole thrice। बच्चों T टेट्रा इथाइल देन हेप्टेन H and dione LNTHD whole thrice and this complex is stable। बच्चों इसको हम क्या करते हैं, ये जो बच्चों इसके अंदर हम बेंजीन मिक्स करते हैं और बेंजीन क्या होता है, बेंजीन कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग वोलेटाइल होता है। यहां पर भिन्न भिन्न लेंथेनाइड संकुलों की वाष्पशीलता अलग अलग, यहां पर बच्चों लेंथेनाइड की जो वोलेटिलिटी होती है अलग अलग होती है। अतः और होता क्या है बच्चों कि बेंजीन के साथ यहां पर ये जो संकुल होता है इसके साथ बेंजीन मिक्स करते हैं और ये लेंथेनाइड मेटल्स बेंजीन के साथ मिक्स होकर के इनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं। अतः गैस क्रोमेटोग्राफी के आधार पे इन्हें आसानी से हम पृथक कर सकते हैं। सी ये बच्चों दिस इज द रिकॉर्डर रिस्पांस एंड दिस इज द रिएक्शन टाइम कि कितने टाइम पर गैस क्रोमेटोग्राफी से हम यहां पर 10 मिनट के अंदर, यहां पर 15 मिनट के अंदर, यहां पर 20 मिनट के अंदर होलियम सेपरेट होता है, देन 25 मिनट पर दिस इज EU, राइट। इस तरह से हम गैस क्रोमेटोग्राफी से इनका सेपरेशन करते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये मैटर मैंने जितना सिंपल हो सकता है उस तरह से इसको लिखने की कोशिश की है और यहां पर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपने पुरानी क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ी हो, क्योंकि आजकल आज से बेटा 35 साल पहले और 30 साल पहले और अब में सिलेबस में बहुत फर्क है, सिलेबस बहुत एडवांस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेंथेनाइड्स का सेपरेशन एंड ऑकरेंस, लेंथेनाइड्स की प्राप्ति और पृथक्करण आपको
आपको अच्छी तरह इसमें समझ में आएगा। थैंक यू।